श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम की 63वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यासः ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो आप लिख दीजिएगा। जो भी आपको कुछ पूछना है बीच में, मैं जब भी समय मिलेगा तभी मैं आपके प्रश्न और शंकाओं का समाधान कर दूंगा। चलिएगा, अब शब्दावली को पढ़ते हैं। शिरः, शिरः मीन्स सिर होता है, हेड। केशाः, ये बहुवचन का शब्द है, इसलिए क्योंकि केश एक नहीं कहते, बहुत बहुवचन में ही आता है। एक वचन भी कर सकते हैं, द्विवचन भी कर सकते हैं, परंतु यहां पर ये बहुवचन है। केशाः, केशाः माने बाल, हेयर। नासिके, तो ये नासिके दिया है, ये नासिका का द्विवचन का रूप है। ठीक है जी, ये नासिका, नासिके, नासिका का द्विवचन का रूप है, क्योंकि दो नासिकाएं होती हैं, इसलिए कह रहे हैं नासिके। नोज, नेत्रे, नेत्र का अर्थ है दो आंख, आंख दो है, इसलिए द्विवचन है। एक वचन में इसका बनता है नेत्रम। कर्णौ, कर्णौ माने दो कान, द्विवचन है ये। कर्णः ऐसा होता है एक वचन में, कर्णः राम के समान। यस, उदरम, उदरम मीन्स पेट, स्टमक, बेली लिखा हुआ है इसमें। पृष्ठम, पृष्ठम मीन्स पीठ। हाँ जी, लिखते रहिए, लिखते रहिए, सब उत्तर दूंगा, चिंता ना कीजिएगा। बैक, पादौ, पादौ माने दो, द्विवचन है, दो पैर, दो पैर। फीट। अब आ जाइए कुछ शब्द है। किम, किम का अर्थ होता है क्या या कौन, एक ही बात है, कौन। हाँ जी, कौन। किम माने कौन या क्या, दोनों अर्थ हैं इसके। हु अथवा व्हाट। क्रीड, ये अब धातु आ गई आपकी। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, टू प्ले। ये अव्यय आ गया आपका आगे। आम, हम बोलते हैं आम, अभी आ गया आम। आम हमेशा आपको ये हलंत लिखना है, हलंत। आम मीन्स यश, यस, यस। हाँ जी, हाँ जी, आम। हाँ। नहीं, नहीं का अर्थ है नो, नहीं, नहीं। ठीक है, ये सभी शब्द वो सिखला रहे हैं जो हमारे व्यावहारिक में आते हैं। हाँ जी, हाँ। शिरः, सिर, सिर कोई कहते हैं हेड। तो ये शब्दावली है आपकी, मैं पुनः दोहरा देता हूं इसको। शिरः, इस शब्द के रूप आपको कैसे चलाने, पयस के समान। कैसे चलाने, पयस के समान। ये सिरस ऐसा शब्द है, ये
ये ऐसा सकारांत शब्द है। पयस के मैंने आपको रूप पहले बता दिए, याद करा दिए हैं। ये सकारांत शब्द है, तो पयस के समान चलाने शिरः, शिरसी, शिरांसी, ऐसे पयः, पयसी, पयांसी, तो इसके रूप लिखने हैं। और ये केशाह, ये शब्द केशः, ये पुल्लिंग है, बहुवचन में है। हाँ जी, शिरः। नासिके, ये नासिका स्त्रीलिंग है, रमा के समान चलाने इसके रूप, तो ये द्विवचन में दिया हुआ है। नेत्रम, ये नेत्रम का नेत्र बनाया है, तो ये नपुंसक लिंग है, गृहम के समान चलेंगे इसके, ये द्विवचन का है। कर्णऊ, ये कर्णः पुल्लिंग है, राम के समान इसके रूप चल रहे हैं द्विवचन में। उदरम, पृष्ठम, ये दोनों नपुंसक लिंग हैं, गृहम के समान इनके रूप चलेंगे। पादऊ, ये क्या है, पुल्लिंग है, पादः, तो राम के समान इसके रूप चलेंगे। और ये ध्यान रखेंगे, ये शिरस शब्द नपुंसकलिंग है, पयस शब्द नपुंसकलिंग है, वैसे ही शिरस भी नपुंसकलिंग है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, किम, किम, ये क्या है, कौन अथवा क्या, ये वाक्य में प्रयोग करके दिखलाएंगे तब समझ में आएगा। क्रीट धातु है, आपको मालूम है। आम मीन्स यस, हाँ। नहीं, नहीं मीन्स नहीं, नो, नो। ठीक है, ये पूरी शब्दावली आपको अच्छी प्रकार से कंठस्थ होनी चाहिए, बुद्धिगत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि संभाषण में इन शब्दों का प्रयोग हमको करना है। चलिएगा, अब आगे चलेंगे। मैं आपकी शंकाओं को देख लेता हूं, क्या पूछा है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसका संस्कृत क्या होगा। अद्य रक्षाबंधन पर्व अस्ति। शिरस, शिर, शिरः, हाँ, शिरस का ये शिरः बनता है, जिसका मीनिंग सिर है, हेड। शिरः, हाँ युवराज रैना जी, शिरः, ये शिरस शब्द है, ये मैंने आपको बता दिया। ए ऐसा है, और इसके रूप कैसे चलेंगे, ये हलंत है और नपुंसक लिंग है, ये आपका पयस, पयसवत इसके रूप चलेंगे, पयस के समान, ये ध्यान रखेंगे, इसके समान इसके रूप चलेंगे। ठीक है, चलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब ये नियम बता रहे हैं आपको, नियम आपका 35 पुस्तक में देखिएगा, पुस्तक में भी देखिएगा, बोर्ड की तरफ भी देखते रहिएगा। ठीक है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति और कहाँ होती है, पीछे बताया कहाँ कहाँ होती है, और बता रहे हैं कहाँ होती है। कहते हैं उपरी, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे के साथ षष्ठी होती है। ये शब्द बता दिए, तो कह रहे हैं इनके साथ भी, माने इनके साथ अर्थात इनका संबंध है, जिनके साथ वाक्य में तद वाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, किया जाता है, हमें करना है। उदाहरण के लिए देखिएगा, वृक्षस्य उपरि, ये पहला उदाहरण लेता हूं मैं आपका। वृक्षस्य वृक्षस्य उपरि, तो ये उपरि शब्द है, इसका संबंध किसके साथ में, ऊपर, किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति हुई, षष्ठी, षष्ठी हुई। किस नियम से हुई, नियम, इस पुस्तक के नियम से हुई षष्ठी, ये हमने जाना। तो वृक्षस्य, इसी प्रकार से वृक्षस्य अधः, यहां इसके स्थान में आप अधा लिख देंगे तो भी षष्ठी होगी वृक्षस्य में। वृक्षस्य नीचैः, वृक्षस्य पुरः, वृक्षस्य पश्चात,
वृक्षस्य अग्रे पक्षिणः सन्ति। क्या है? पक्षिणः सन्ति। ये पक्षिणः पक्षी हैं। ये पूरा वाक्य है। तो यहां आप शब्दों को चेंज करते रहेंगे, परंतु यहां षष्ठी होगी। ठीक है, ये नियम आपको अच्छा पक्का याद रखना है। वृक्ष के ऊपर, नीचे, सामने, पीछे और आगे पक्षी हैं। चलिएगा, बहुत सुंदर। अब आनंद आने वाला है कक्षा में। थोड़े दिन और बस स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। आराम से सब कुछ दिखेगा आपको। समझाने में बहुत सरलता होगी, समझने में बहुत सरलता होगी। अब आ जाइएगा नियम 36। कोई कठिनाई हो रही हो समझ में तो कमेंट करके पूछते रहिएगा। इतना तो करना पड़ेगा जी। नहीं समझ में आ रहा है जिन भी पाठक महानुभावों को, उनको पूछना तो पड़ेगा जी। ठीक है, नियम 36 में ये कहते हैं, एक ल्यप है। ल्यप, ये ल्यप है। ये वास्तव में एकदम साक्षात प्रत्यय नहीं है। ये ल्यप क्या होता है? क्त्वा के स्थान में होता है। ये क्त्वा हमने आपको कल पढ़ाया था क्त्वा प्रत्यय। तो क्त्वा के स्थान में क्त्वा को हटा करके ये हो जाता है कहीं कहीं। हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है। अब कहीं कहीं होता है, इस बात को अभी आपको नहीं समझना, इस बात को आपको आगे समझना है। बस अभी यही ध्यान रखना है, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है जी। कहीं कहीं ये क्त्वा प्रत्यय अड़ जाते हैं जी। नहीं, हमारे स्थान में नहीं हो सकते जी आप। ये तो हमारी सीट है जी, इस पर तो हम ही बैठेंगे। और कहीं कहीं हट जाते हैं जी। ठीक है जी, आप बैठ जाइएगा। तो कहां पर हट जाते हैं? कुछ में देख लेते हैं, बहुत जगह हटते हैं, पर उन सभी को नहीं जान सकते आज। आइएगा, क्या कहते हैं? यदि कोई उपसर्ग, आप उपसर्ग जानते हैं जिसको संस्कृत में प्रफिक्स बोलते हैं, जो इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं, उसी को संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग, तो उपसर्ग कितने? 22। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। तो 22 है। तो वो आगे इसमें दिखा रहे हैं कि प्रा, नेरा, समा, आवी और भी हैं। तो इन के धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। ये कह रहे हैं कि यदि ये आपकी धातु है, इन्होंने जो उदाहरण लिया जैसे दा धातु है, ठीक है जी, दा धातु है, और दा धातु से पहले यहां क्या है? आंग का आ है। ये आंग उपसर्ग है, ठीक है, प्रफिक्स है। तो और इधर क्त्वा प्रत्यय आया जी बाद में सूत्र से क्त्वा। तो इन्होंने कहा कि यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो फिर उससे उत्तर क्त्वा को क्या हो जाता है जी? ल्यप हो जाता है। क्त्वा जी अपने घर वापस चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़ करके, अपना विद्यालय छोड़ करके ल्यप आ जाता है जी। ऐसा कह रहे हैं ये। ठीक है, ल्यप का भी क्या ये हट जाता है। तो ये सारा मिलाकर के ये व्याकरण की बात है, मैंने आपको समझा दी है। ये अभी समझ में नहीं आए बिल्कुल भी तो भी नहीं आपको चिंता करनी है। तो क्या है ये? आदाय। अर्थ वही रहता है, अर्थ क्त्वा प्रत्यय का था वही है। क्या अर्थ है क्त्वा प्रत्यय का? जल्दी से लिखिएगा, कमेंट करके लिखिएगा जल्दी से, हम बता देते हैं आपको। क्त्वा प्रत्यय का क्या अर्थ है? कर अथवा करके। वही अर्थ इस ल्यप का भी रहता है, कर अथवा करके। अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही, देखो जी बहुत सुंदर। देकर, पर आदाय का अर्थ देकर नहीं है जी देकर नहीं है, आ लग गया, उल्टा अर्थ है, लेकर है। लेकर है जी, आ लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे गच्छति जाता है और आ लग गया, आगच्छति माने आता है, उल्टा हो गया।
तो दा का अर्थ देना है, आ लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा जी लेना। ठीक है, तो ये आ अर्थ को उल्टा कर देता है जी, एकदम घुमा देता है जी। हाँ, लेकर, लेकर, आदाय माने लेकर के। ऐसे ही आगे इसमें उदाहरण दिया है आगम्य, तो गम धातु का, आगम्य माने आकर के, और इसके दो बनते हैं आगत्य, दो बन जाते हैं आगम्य और आगत्य गम धातु के। तो आकर, आनीय, आनीय का क्या अर्थ है? आनीय का अर्थ है लाकर, लाकर जी। आहूय, आहूय का अर्थ है बुलाकर। और विहृत्य, विहृत्य का अर्थ है जी घूमकर, भ्रमण करके जी, घूमकर। तो ये त्वा प्रत्यय के स्थान में जो लेप होता है उसका प्रयोग ऐसे करना है। तो अभी तो आपको ये यहाँ पर गिनी चुनी जो धातुएं दी हैं उनसे लेप दिखा दिया है, उतना ही आपको रखना है याद। ठीक है, हाँ, बुला करके, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये आपको त्वा प्रत्यय का स्थान में जो लेप है वो भी नियम आपको समझ में आ गया। बन गई बात। हाँ, विहृत्य, घूमकर, घूमकर। ये पुस्तक है आपके पास में लिखा हुआ है, ये तो पुस्तक में से देख करके बता रहा हूं, मुझे मालूम है, फिर भी पुस्तक में देख करके बता रहा हूं जी, प्रमाणित करके। अब आ जाइएगा, आगे चलते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, पुस्तक खोलिएगा जी अपनी अपनी सभी लोग। मम द्वे नेत्रे द्वे नासिके द्वौ कर्णौ द्वौ पादौ एकम उदरम एकम पृष्ठम च सन्ति। लो जी, मम, मम माने मेरे, दो, द्वे नेत्रे माने दो नेत्र हैं, एक दो, दो नेत्र हैं जी। द्वे नासिके, दो नाक हैं, एक दो, मतलब पूरी नाक तो एक ही है, परंतु ये नासिके का अर्थ है ये छिद्र, नासिका के ये जो दो छिद्र हैं उनको भी नासिका बोलते हैं। और कहते हैं द्वौ कर्णौ, दो कान है जी, ये दो कान है। और द्वौ पादौ, दो पैर हैं। एकम उदरम, पेट एक है जी। ये बहुत अच्छी बात है, एक पेट के लिए व्यक्ति बहुत कार्य करता है जी, और भगवान दो पेट दे देता हमें तो बहुत मुश्किल पड़ जाती। अभी तो हम सभी कार्य करते हैं कई कई घंटे, 12, 13, 13, 14, 14 घंटे जी, और परमात्मा जी दो पेट दे देता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या है उदरम? उदरम माने एक पेट। एकम पृष्ठम, और पीठ, एक पीठ है। संति माने हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मामा शिरसि केशाः संति, मेरे सिर पर केश माने बाल हैं। वृक्षस्य उपरि अधः च के संति, वृक्ष के ऊपर और नीचे जी कौन है? पक्षिणः गृहस्य पुरः पश्चात् च के क्रीडन्ति। ऐसा है, ये गलत भूल गया, इसमें अलग प्रकार से लिख दिया है। ये लिखा हुआ वृक्षस्य उपरि अधः च के संति, कौन है? तो उत्तर दिया पक्षिणः, पक्षी हैं, ऐसा वाक्य है। आगे वाला वाक्य है गृहस्य पुरः पश्चात् च के क्रीडन्ति, घर के पुरः माने सामने अथवा आगे, पश्चात माने पीछे, के माने कौन, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। बालकाः, बालक खेलते हैं, उत्तर मिल गया बालकाः। बस इतना शॉर्टकट से ही काम चल जाएगा आपका। हाँ, पुस्तकम आदाय पठ, तो पुस्तकम आदाय, पुस्तक को लेकर के जी पढ़ो, बहुत आनंद आता है। देखिएगा एक परमात्मा की दया से कैसा सिस्टम बन गया, आपका समय का कितना सदुपयोग हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है। ठीक है, हाँ, संस्कृत माता को सीख रहे हैं अपने घर पर बैठे बैठे।
जलम आनीय पिबा, तो जल को आनी माने लाकर, पिबा माने पियो। शिष्यम आहूय पृच्छा, शिष्य को आहूय माने बुला करके, पृच्छ माने पूछो, लेकर या लाकर। लेकर किसका अर्थ पूछ रहे हैं? ये आनीय का अर्थ है लाकर, आनीय का अर्थ है लाकर, और आ दाय का अर्थ है लेकर। दोनों का अर्थ अंतर है ना, लेकर और लाकर अलग अलग अर्थ है पूरा। तो आदाय का अर्थ है लेकर, और आनीय का अर्थ है लाकर। ठीक है, ये अंतर है इसमें। गृहम आगत्य भोजनम भक्षय, घर को आगत्य माने आकर के, भोजनम भक्षय भोजन को खाओ। वाटिकायां विहृत्य पुष्पाणि पश्य, वाटिका में विहृत्य माने घूम करके, वाटिका माने उद्यान, बगीचा, छोटी सी बगिया, हाँ, मैं घूम करके, पुष्पाणि पश्य फूलों को देखो जी, सब तरफ घूम घूम करके फूलों को देखो जी। हाँ, आदाय माने लेकर के, और आनीय माने ला करके, ये अर्थ है। तो ये आपके मैंने अनुवाद पढ़ करके बतला दिए। अब आ जाइएगा, एक किम शब्द था, ठीक है, और पीछे आज आपको किम शब्द के रूप भी पढ़ाने हैं। हमने पहले बताना था आपको, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। किम शब्द के रूप भी तीनों वचनों में चलेंगे, ठीक है, और तीनों वचनों में चलेंगे। तो आप देखिएगा, पहले में कल जो सर्व के हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सीख लिए थे, स्त्रीलिंग में और बचे थे। तो स्त्रीलिंग के भी मैं आज कंप्लीट करा देता हूं लिख करके, समय है काफी, ठीक है। फिर आगे हम ये पढ़ेंगे, किम के भी आपके करा देता हूं आज। चलिएगा, आज बहुत सारे रूप करा देता हूं इसके अंदर। चलिएगा, कोई चीज पूछनी है कमेंट करते रहिएगा, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आप अपना कार्य करते रहिएगा, ठीक है जी। तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग का लिखते हैं। लेकर के लिए क्या बनेगा? लेकर माने सामान लेकर के, पुस्तकम लेकर, लेकर का अर्थ है स्वीकार करके, ग्रहण करके, ग्रहण करके, लेकर के, स्वीकार करके, ये सब एक ही अर्थ हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब आ जाइएगा इसका रूप।
ठीक है, ये स्त्रीलिंग में मैंने आपको सर्व के शब्द रूप लिख दिए। ठीक है, अभी इनका आपको उच्चारण भी करा देता हूं अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये टेबल दिख रहा होगा आपको, कोई परेशानी नहीं, क्लियर है पूरा टेबल। चलिएगा, आइएगा। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। बन गया, कोई परेशानी नहीं है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से किम का भी बना लेना है। किम का रूप इसमें पीछे दिया हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, इसमें पीछे दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। किम शब्द का रूप यहाँ पर शिष्ट में शब्द रूप संख्या 10। हाँ, 10 में देखिएगा, मैं उच्चारण करके आपको बतला देता हूं। पहले पुल्लिंग का कर देता हूं, फिर नपुंसकलिंग का, फिर आपका स्त्रीलिंग का किम शब्द का। तो काह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ये पुल्लिंग में हो गया। अब नपुंसकलिंग में केवल ऊपर की जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति उसमें चेंज होगा और पूरा पुल्लिंग के समान होगा। चलिए उसको भी सुनिएगा। किम, के, कानि, किम, के, कानि, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। और स्त्रीलिंग में ऐसा ही चलेगा पूरा। स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, आपको ये सर्वा, तो सर्वा का क्या है, आप ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, सर्व इतना, और ये आ है इसमें जो आगे, तो सर्व सर्व हटा करके उसमें आपको क्या जोड़ते जाना है, क जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ये क, ऐसा जोड़ देना है। तो अब देखिएगा इसमें जो संक्षिप्त का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्यां, काभिः, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्त्रीलिंग में भी रूप बन जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट बोर्ड होता तो हम यहाँ पर अभी खोल के दिखा देते हैं आपको। चलिएगा, अब ये आपके रूप भी मैंने आपको बतला दिए। वैसे इस पुस्तक में पुल्लिंग का ही प्रयोग दिखलाया इन्होंने। हाँ महोदय, सर्व शब्द बहुवचन है, तब इसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कब होता है, इसके बारे में बताएं। ये बात अभी बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी, आपका लेवल अभी आप सभी का बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तर्क और वितर्क का काशिका, जो व्याकरण की पुस्तक है, काशिका और महाभाष्य में, ये वहां समझ में आती है। वहां आप जब पढ़ेंगे काशिका और महाभाष्य की बात,
तो मैं ये आपको एकदम स्पष्ट समझा दूंगा कि ये बहुवचन होने पर भी क्यों बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत हमको वो बनाना पड़ेगा, जाल बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। अभी जाल की आवश्यकता नहीं, अभी आपको यही समझना है कि सर्व शब्द बहुवचनांत तो है, सभी को कहता है, फिर भी एक वचन होता है, बहुवचन होता है, द्विवचन भी होता है। अभी आपको इतना ही समझ में आएगा। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं क्योंकि वो व्याकरण की चीज है, और व्याकरण में भी जब लोगों को व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है उसके बाद में समझ में आएगी। किम शब्द में हलंत आएगा क्या? किम शब्द ये तो सर्वनाम है ये, ठीक है जी। किम ये हलंत है। अब इसके रूप चलते हैं, रूप पुल्लिंग में अलग चलते हैं, नपुंसक लिंग में अलग चलते हैं, और स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं। पुल्लिंग में इसको क्या हो जाता है, काह, काऊ, के आदि, और नपुंसक लिंग में किम, के, कानी हो जाता है, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, का, के, काह, ऐसे हो जाता है। पर ये जो मूल शब्द है ये क्या है, हलंत है, ठीक है। हाँ चलिए, आपकी शंका का भी समाधान मैंने कर दिया। चलिएगा, आइएगा अब आगे अनुवाद संस्कृत बनाओ, पूछते रहिएगा। कोई प्रश्न है आपका? रमा के समान चलेगा? हाँ जी, रमा से थोड़ा अलग भी होता है, गृहीत्वा, ग्रहण करके। हाँ वो तो मैंने बोला है ना, गृहीत्वा माने लेकर, एक ही अर्थ है। हाँ गुरुजी, वचः शब्द मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। ये क्या है वचः? वचः क्या लिख दिया? वचः हमारी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ का क्या लिखा है आपने? मध्यम पुरुष का केवल एक ही शब्द है, युष्मद, और सब प्रथम पुरुष हैं। चलिएगा आगे आइएगा। किम शब्द के पुल्लिंग के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं आपको। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी, 6 विभक्तियों में लिखने हैं। किम रूप में हलंत लगेगा क्या? हाँ जी, किम में हलंत लगेगा। किम में ऐसा लगेगा, किम के कानी, ऐसा लगेगा जी। ये नपुंसकलिंग में किम के कानी हलंत ही आएगा, पूरा नहीं है ये। अब आ जाइएगा, संस्कृत वाक्य बनाओ। चलिएगा, अब आपका कार्य मैं कर रहा हूं जी, आपका कार्य आपसे पहले मैं कर रहा हूं। मेरे सिर पर बाल हैं, मामा शिरसि केशाः सन्ति। मेरी 2 आंखें और 2 कान हैं, मामा द्वे नेत्रे द्वौ च कर्णौ स्तः। आप स्तः लगा सकते हैं अथवा संति भी लगा सकते हैं, दोनों प्रयोग सही है। आप द्विवचन की क्रिया लगा देंगे तो भी चलेगा, और बहुवचन की लगाएंगे तो भी चलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप संति लगाइएगा, ठीक है। 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, ये सरल है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा बनाइएगा, मामा द्वे नेत्रे द्वौ च कर्णौ सन्ति, ठीक है। मेरे 2 पैर और 2 नाक हैं, मामा द्वौ पादौ द्वे च नासिके सन्ति। मेरे पेट में पीड़ा है, मामा उदरे पीड़ा अस्ति। घोड़े की पीठ पर आदमी है, तो अश्वस्य पृष्ठे एकाः मनुष्यः अस्ति। मैं पैरों से गेंद खेलता हूं, अहम पादाभ्यां कंदुकम क्रीडामि। हाँ,
दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है आपके। बालक गेंद से खेलते हैं, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। क्या तुम आज खेले थे? किम यूयम अद्य अक्रीडत। लंग लकार में बनाना है आपका, अक्रीडत। हाँ, हाँ मैं आज गेंद से खेला था। तो वहां पर ऊपर अब हमें देखना पड़ेगा, आगे के वाक्य से संगति लगानी है, तो वहां पर यू यम नहीं लगा सकते। अब क्या लगाना पड़ेगा? तुम लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मैं आ गया। तो अब हम उसको क्या बनाएंगे? किम अद्य त्वम अक्रीडः। ठीक है, अब ऐसा बदल बदल जाएगा, ये अक्रीडत नहीं, अक्रीडः। ये मैं आगे जब तक देखते नहीं ना तब तक हमको सामान्य बना दिया। दोनों अर्थ हो सकते हैं उसके, परंतु आगे का जो उत्तर है उससे जब हम संबंध करेंगे तो एक वचन आएगा। तो किम त्वम अद्य अक्रीडः। ठीक है, ऐसा बनेगा सही। फिर आगे इसका उत्तर है, हाँ मैं आज गेंद से खेला था। आम आम अहम अद्य कंदुकेन अक्रीडम। अब लंग लकार का आ जाएगा। ठीक है, नहीं मैं आज नहीं खेला। नहीं, अहम अद्य न अक्रीडम। पुस्तक लेकर पढ़ो, पुस्तकम आदाय पाठ। जल लाकर पियो, जलम आनीय पीब। घर आकर खाना खाओ, गृहम आगत्य भोजनम भक्षय। और ऐसा भी कर सकते हैं, गृहम आगत्य भोजनम खाद। अब आ जाइए आगे, एक वाक्य और है, बगीचे में घूमकर फलों को देखो। तो बगीचे, तो वाटिकायाम आहृत्य विहृत्य, आहृत में विहृत्य फलानि पश्य। फलों को, वहां पहले फूल था, अब यहां फल आ गया, तो क्या बनेगा? वाटिकायाम विहृत्य फलानि पश्य। अब आपको आगे कार्य दिया जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। तो इसको शुद्ध करना है और फिर उसको आपको ये चेक कराऊंगा कल समूह में, तो वहां चेक कीजिएगा। क्रीड धातु के लोट और लंग के रूप लिखो। तो ये आपको रूप लिखने हैं जी, ठीक है, रूप लिखने हैं। तो क्रीडतु क्रीडतः क्रीडन्तु ऐसा आ जाएगा, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु। तो और अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। तो ये लंग लकार में आपको रूप लिखने हैं। ये आपका गृह कार्य हुआ। ठीक है, चलिएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? गुरुजी द्वे द्वौ, अलग अलग दोनों में द्वे नहीं होगा। द्वे, अभी बस आप इतना समझिएगा, ये द्वे ये बनता है आपका नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में, और द्वौ ये बनता है आपका पुल्लिंग में। बस इतना ही अंतर है,
ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग है, दोनों का समान बनता है। ठीक है, चलिएगा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं 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 नहीं। सूर्यांश कुमार मिश्रा, वचन, किसका वचन? पूरा वाक्य लिखिएगा, कोई समझ में नहीं आया। चलिए, गुरुजी वचः शब्द मध्यम पुरुष एक वचन में होगा, वचः शब्द कोई नहीं है। चलिए, सभी प्रथम पुरुष हैं। तो ये आपको गृह कार्य दिया गया है, इसको आपको तैयार करना है, कल मिलान करना है। ठीक है, फिर आगामी अभ्यास को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक चल रहा है, एक कक्षा में एक अभ्यास हमारा पूर्ण हो रहा है, जो होना चाहिए। अब गति आ रही है और आगे गति तीव्रता से बढ़ेगी। चलिएगा, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अपनी शंकाओं को सुरक्षित रखिएगा और आगे की कक्षा में कमेंट करके पूछिएगा और आनंद लीजिएगा। कक्षा का पढ़ते रहिएगा। पठन्तु संस्कृतम वदन्तु संस्कृतम, नगरे नगरे संस्कृतम, गृहे गृहे संस्कृतम। रक्षन्तु च संस्कृतम, सर्वेभ्यो नमो नमः।